हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसको लिखा है ऑस्टन नैश ने। अब ये जो टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसका मतलब ये है द स्टोरी ऑफ कस्टर्ड। कस्टर्ड इस ड्रैगन का नेम होता है, तो इस ड्रैगन की यानी कस्टर्ड की स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो ये जो पोम है ये एक बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है इस पोम के जो स्टैंजाज हैं उसके थ्रू हम इस पोम में स्टोरी पढ़ते जाएंगे, उस टेल को सुनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसका टाइटल क्या है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, मतलब हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं, राइट। तो इस बैलेड में हम स्टैंजा वाइज स्टोरी को पढ़ेंगे। अब अक्सर जो बैलेड होती है उसमें हम किस चीज की स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें हम किसी चीज के ब्रेवरी के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी हीरोइक डीड होता है, किसी ने कोई हीरोइक एक्शन किया है, हीरोइज्म की बात करते हैं। तो इस तरह की काफी पॉपुलर स्टोरीज पढ़ते हैं। और बैलेड जो है, ये जो बैलेड है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन, ये बहुत ही ह्यूमरस है। ह्यूमरस मतलब बहुत ही ज्यादा फनी है और क्लोज टू पैरोडी है। पैरोडी का मतलब जो हम किसी की कॉपी करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसकी रेप्लिका करते हैं और उस पर, और वो काफी म्यूजिकल भी होती है। म्यूजिकल भी होती है लेकिन हम उस पर हंसते हैं, आयरॉनिक होती है, सटायर पास करते हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद द पोम। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये बताया कि बेलिंडा एक गर्ल होती है जो कि एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है। उसका एक ब्लैक किटन होता है, मतलब ब्लैक कलर की उसके पास एक कैट होती है, एक ग्रे कलर का उसके पास माउस भी होता है, येलो कलर का डॉग होता है और रैड वेगन होती है। वेगन का मतलब इस पिक्चर में हम वेगन देख सकते हैं, उसके पास ये भी थी। एंड अ रियलियो, रियलियो का मतलब होता है रियल, ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रू, लिटिल पैट ड्रैगन, और क्या था, एक रियल ट्रू छोटा सा पैट ड्रैगन था। देन पोएट सेज द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, जो छोटी सी ब्लैक किटन है उसका नेम बेलिंडा ने क्या रखा था, इंक रखा था। और माउस का क्या रखा था, ब्लिंक रखा था। जो कि ग्रे कलर का माउस था ना, उसका नाम रखा था बिंक, ब्लिंक। और मस्टर्ड का नाम रखा, मस्टर्ड किसका नाम रखा था, येलो डॉग का, जो काफी शार्प और ब्राइट था। और ड्रैगन, ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। So now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse she called him Blink. Dog को बोला mustard, और जो कावर्ड ड्रैगन था, मतलब ऐसा ड्रैगन जो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है, उसका नाम था कस्टर्ड। Then custard the dragon had big sharp teeth. अब ये जो custard dragon था, इसके जो teeth हैं वो कैसे डिस्क्राइब किए जा रहे हैं पोइट के द्वारा, कि वो बहुत ही ज्यादा शार्प और बड़े टीथ थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, स्पाइक्स क्या होता है, ये जो नुकीली सी स्पाइक्स निकल रही है ना, ये थी उसकी बॉडी पर, टॉप ऑफ हिम। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स क्या होता है, ये जो स्केल बनी हुई है, लाइंस बनी हुई है, ये क्या होती है, ड्रैगन की स्केल्स होती है, ये बनी हुई थी उस पे। उसका माउथ कैसा था, एक फायर प्लेस के जैसा था, क्योंकि वो आग निकालता था। और उसकी जो नोज थी वो क्या थी, चिमनी, क्योंकि जब वो आग निकालता था तो उसकी नोज में से धुआं निकलता था। एंड रियल ट्रू डैगर्स ऑन हिज टोज, तो उसके जो टोज है यहाँ पर, ये शार्प शार्प आप देख रहे हैं ना, नेल्स टाइप्स, ये क्या है, ये डैगर से कंपेयर किया है पोइट ने इसको। डैगर ये रहा, बहुत ही एक शार्प जो नाइफ होता है जिसको डैगर बोलते हैं, एक्चुअल में नाइफ तो नहीं होता। तो इसी डैगर को कंपेयर किया है ड्रैगन के टोज से। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो जो बेलिंडा थी, ये जो गर्ल थी, वो खुद बहुत ही ज्यादा ब्रेव थी, इतनी ब्रेव थी जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है इतना ब्रेव होना कि आप कभी भी किसी से भी नहीं डरते हो। एंड इंक एंड ब्लिंक chased lions down the stairs, और जो इंक और ब्लिंक ये दोनों थे, ये इतने ज्यादा ब्रेव थे कि ये लायंस को भगा देते थे स्टेयर से। फिर जो मस्टर्ड है वो बहुत ज्यादा ब्रेव था, इतना ब्रेव कि वो एक टाइगर, जैसे कि एक टाइगर रेज में, जब टाइगर एंगर में बिहेव करता है, अपने जो शिकार है उसको उस पर पाउंस करता है, उस पर जंप करता है, उतना ही ब्रेव था मस्टर्ड। अब कस्टर्ड की बारी। कस्टर्ड कैसा था, वो हमेशा क्राई करता था, रोता रहता था, किस चीज के लिए, एक नाइस सेफ केज के लिए। अब कस्टर्ड ऐसा क्यों करता था,
क्योंकि हमें पता है कस्टर्ड कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा डरपोक दिखाया है यहाँ पर। और वो किस चीज के लिए रोता था कि कोई बस उसे एक नाइस सेफ सी केज दे दे तो उसको कोई हार्म नहीं करेगा। देन बेलिंडा टिकल्ड हिम, जो बेलिंडा गर्ल है वो टिकल करती थी यानी परेशान करती थी, हंसती थी, उसको छेड़ती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल का मतलब किसी पे बिल्कुल भी पिटी और सिंपैथी बिना मर्सी के किसी को लगातार टिकल करना, परेशान करना, उसका मजाक बनाना, ऐसा बेलिंडा करती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये तीनों क्या करते थे, रूडली उसको पर्सिवल बुलाते थे। अब ये पर्सिवल कौन है, ये रहे पर्सिवल, ये जो किंग आर्थर है उनके यहाँ ये एक नाइट थे। इनको सब समझते थे बहुत ही ज्यादा ब्रेव, लेकिन एक बार इनको जंगल में किसी काम के लिए भेजा तो ये इतना ज्यादा डरपोक थे कि वहां से भाग कर आ गए। तो इन्हीं से कंपेयर कर रहे हैं इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड बेलिंडा, किसको, ड्रैगन को, कस्टर्ड को। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वेगन, तो मैंने दिखाई थी ना फर्स्ट पिक्चर में, वो छोटी सी रेड वेगन थी, उसी में वो सब बैठ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, किसका, ड्रैगन का, जो कि कस्टर्ड है। एट द रियल ट्रू कावर्डली ड्रैगन, तो इसके लिए मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook द हाउस, तो बेलिंडा इतना गिगल मतलब इतना ज्यादा हंस रही थी, लोटपोट हो रही थी कि उसने पूरा घर ही हिला दिया था। एंड ब्लिंक सैड वीक, तो ब्लिंक जो चूहा है, वो जो माउस है, वो कैसी आवाज निकालता है, वीक। फिर विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, तो माउस जब हंसता है तो वो वीक ऐसा साउंड निकाल के हंसता है, ये माउस का साउंड है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, उससे एज पूछते हैं बार बार ड्रैगन से कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है। तो इस तरह से उसको रूडली पूछते थे और उसका मजाक बनाते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, तो ये लाइन फिर से रिपीट है, जबकि कस्टर्ड क्या करता था, हर बार एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता कि बस कोई उसे एक अच्छी सी केज लाकर दे दे तो फिर उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो डर है, वो बच जाएगा। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, नेस्टी का मतलब होता है बैड साउंड, तो वो लोग क्या सुनते हैं जब ये सब मजाक वगैरह चल रहा होता है, एक बैड साउंड सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड कौन है, इनका डॉग है जो ग्राउल करता है, जैसे डॉग जो बाग करते हैं तो इस तरह से जब उनका बाग बहुत ही लाउड साउंड होता है तो इस तरह से वो ग्राउल करता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, फिर वो सब आसपास देखने लगते हैं कि क्या हो गया। मियाउच, मियाउच कौन बोलता है, क्राइड इंक, जो उनकी कैट है वो बोलती है। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा बोलती है ओह, फॉर देयर वाज अ पायरेट, अब वो सब क्या देखते हैं, वहां पर एक पायरेट है क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब है विंडो, तो वो देखती है बेलिंडा, और जो इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड, ये सब देखते हैं कि विंडो के थ्रू पायरेट जो है वो इनके घर में एंटर कर रहा है। अब क्या होता है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, जो वो पायरेट है उसके लेफ्ट हैंड में क्या है, एक पिस्टल है, एक पिस्टल उसके राइट हैंड में है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसने अपने टीथ के बीच में क्या दबाया हुआ है, कटलास, कटलास का मतलब होता है इस तरह की स्वॉर्ड जो थोड़ी सी कर्व्ड होती है और जिसको हाथ में इस तरह से हम पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो इसको उसने अपने टीथ के बीच में दबाया हुआ था और दोनों हाथों में पिस्टल थी। His beard was black, उसकी जो बियर्ड थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो पूरी ब्लैक थी। One leg was wood, और उसका एक जो पैर था वो कैसा था, लकड़ी का था, पूरा वुड का था। It was clear that the pirate meant no good, तो इतना ज्यादा डेंजरस पायरेट उनके विंडो के थ्रू आ रहा था तो ये तो क्लियर ही था कि जो पायरेट है वो उन्हें हार्म करने आ रहा है, उनकी अच्छाई के लिए नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है, बेलिंडा पेल्ड, अब बेलिंडा का जो फेस है सडनली कैसा हो गया, पेल्ड हो गया, मतलब येलो हो गया, क्योंकि आपका डर से ऐसा फेस हो जाता है। एंड शी क्राइड, और वो बहुत जोर से चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड, अब जो मस्टर्ड डॉग था वो तो भाग गया विद अ टेरिफाइड येल्प। येल्प का मतलब होता है शार्प और शॉर्ट क्राई, मतलब इस तरह से क्राई करके मस्टर्ड भी भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ट्रिकल्ड का मतलब होता है रन करना, तो जो इंक थी वो भी हाउस होल्ड में भाग कर जाके छुप गई। एंड लिटिल माउस, अब बच्चा वो छोटा सा माउस, उसने क्या किया, ब्लिंक ने स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी अपनाई कि जाकर मैं अपने होल में घुस जाता हूँ, माउस का जो होल होता है जहाँ पर वो रहते हैं वो उसमें जाके छुप गया। अब क्या होता है, बट अब जंप कस्टर्ड, अब कस्टर्ड आता है एकदम जंप करता हुआ, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो इंजन आपने जब देखा होगा, अब जब मोटरसाइकिल्स वगैरह स्टार्ट होती हैं तो उनका इंजन बहुत लाउड साउंड क्रिएट करता है,
लाइकवाइज यहाँ पर कंपेयर किया है कि जिस तरह से ड्रैगन आता है, जंप करता है ना हमारा कस्टर्ड, तो वो स्नॉटिंग साउंड, ये इंजन वाला काफी अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस करता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंजन। अब जो डंजन है, डंजन का मतलब होता है ऐसा अंडरग्राउंड, मतलब कोई भी अंडरग्राउंड जो एक्चुअल में एक प्रिजन है। तो प्रिजन मतलब जेल है, और जेल के जो डोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयरन के होते हैं। तो जब उसको अगर आप शट करोगे तो बहुत लाउड साउंड क्रिएट होता है, और डंजन वैसे भी अंडरग्राउंड होता है, तो जो साउंड है वो और ज्यादा एको होगा। तो अब क्या है, जो ये जो कस्टर्ड है ये अपनी टेल यानी अपनी पूंछ को इतना तेज दीवार में क्लैश करता है कि सेम साउंड जैसे कि डंजन में आयरन के डोर्स का साउंड आता है, वैसे ही कस्टर्ड का साउंड आ रहा था। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म। अब ये क्लैटर क्या होता है, क्लैटर और क्लैंक दोनों का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत तेज गिरता है उसकी आवाज आना। जैंगलिंग स्क्वर्म का मतलब होता है अगेन कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट। तो डंजन में यही पूरा कंपेयर किया है कि जब डंजन में कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट किसी से क्लैश होता है तो बहुत ही ज्यादा साउंड होता है तेज। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। तो जिस तरह से एक रॉबिन जो बर्ड होती है वो अपने वर्म को, कीड़े को, इंसेक्ट को देखती है, अपने फूड को देखती है, अपने प्रे को देखती है और उस पर अटैक करती है और उसे खा लेती है, लाइकवाइज जो कस्टर्ड है वो इस तरह से जंप करता है पायरेट पे एज इफ वो उसे खा लेगा। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब जो पायरेट है वो क्या करने लगता है, गेप्ट करने लगता है। गेप्ट का मतलब होता है किसी को कंटिन्यूस देखना, ठीक है। तो वो बहुत ध्यान से स्टेयर करता है, उसका माउथ जो है वो ओपन ही रह जाता है, एकदम वो शॉक्ड हो जाता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस लिटिल व्हाइट हाउस में कोई ड्रैगन होगा। बेलिंडाज ड्रैगन की तरफ वो ऐसे देखता है एंड गल्प्ड सम ग्रॉग। ग्रॉग का मतलब होता है एक ड्रिंक। तो जो पायरेट है वो गल्प कर लेता है, थोड़ी सी उसकी पॉकेट में जो भी ड्रिंक की बॉटल होती है उसको निकालता है पॉकेट में से और उसको ड्रिंक करने लगता है। फ्लैगन का मतलब है, आपने देखा होगा, एक सिल्वर कलर की छोटी सी ड्रिंक को स्टोर करने वाली बॉटल होती है, उसमें वो कर लेता है स्टोर अपनी ग्रॉक को, अपनी ड्रिंक को, और उसे निकाल के उससे गल्प करने लगता है, उसे पीने लगता है। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट। अब वो 2 बुलेट्स, उसके एक लेफ्ट और एक राइट हैंड, दोनों हैंड में बुलेट्स थी, पिस्टल थी, वो दोनों को हिट करता है ड्रैगन की तरफ, पर कस्टर्ड को दोनों में से कोई भी नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। तो मतलब 1 इंच भी नहीं छोड़ा कस्टर्ड ने और उसको पूरा गॉबल कर लिया, मतलब स्वेलो कर लिया, एकदम अंदर ले लिया। अब क्या होता है, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। अब जब बेलिंडा ये सब देखती है अपनी आंखों के सामने तो वो अपने जो ड्रैगन है उसको एम्ब्रेस करती है, उसको कस के हग करती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब मस्टर्ड जो उनका डॉगी है वो उसको लिक करने लगता है ड्रैगन को। नो वन मोन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। कोई भी रोता धोता नहीं है कि जो पायरेट है वो तो अब खा लिया उसने उसको, वो तो किल हो गया, उसकी तो किसी को कोई परवाह नहीं है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली। ग्ली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हैप्पी। तो इंक और ब्लिंक दोनों कितना ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे, डिलाइटफुल थे। डेड गायरेट। गायरेट का मतलब होता है डांस करना। जैसे कि आप किसी से बहुत ही ज्यादा खुश हो तो आप उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हो, खुशी से झूमने लगते हो। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पाइन। तो सभी ये सब अपना अपना प्यार दिखा रहे थे उसके लिए, क्योंकि ड्रैगन ने क्या किया था, कस्टर्ड ने पायरेट को एट यानी खा लिया था। बट प्रेजेंटली अपस्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन अब क्या, कौन बोलता है, छोटा सा जो मस्टर्ड डॉग है इनका, वो क्या बोलता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव। मैं तो ड्रैगन यानी कस्टर्ड से डबल, ट्वाइस का मतलब डबल, ब्रेव होता इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता। फ्लस्टर्ड का मतलब कंफ्यूज्ड होना। तो कहता है मैं, मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं पायलट को देख के ना कंफ्यूज हो गया था, अगर ऐसा मैं कंफ्यूज नहीं होता तो मैं तो कस्टर्ड से भी डबल ब्रेव होके उससे फाइट कर लेता। एंड अप स्पोक इंक। अब इंक बोलती है एंड अप स्पोक ब्लिंक, और वो दोनों बोलते हैं वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव। हम तो 3 बार तिगुना ब्रेव होते। वी थिंक एंड वी थिंक एंड कस्टर्ड सेड। लेकिन फिर कस्टर्ड बोलता है आई क्वाइट अग्री, कि मैं अग्री करता हूँ तुम सबकी बातों से, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि तुम सभी मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, जबकि हमें पता है रियलिटी। फिर बेलिंडा स्टिल लिव्स इन लिटिल हाउस। ये फर्स्ट स्टैंजा रिपीट हो रहा है कि अभी भी जो बेलिंडा है अपने छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, उसके साथ सारे माउस, ग्रे, किटन सब रहते हैं, उसके पास अभी भी रेड वेगन है और उसका छोटा प्रैट ड्रैगन है।
फिर अगेन एक और स्टैंजा रिपीट हो रहा है कि बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, कि वो उतनी ही ब्रेव है जैसे कि उसको कभी भी किसी से डर नहीं लगता है। एंड इंक ब्लिंक जो है वो अभी भी लायंस को स्टेयर से भगा देते हैं। मस्टर्ड भी गुस्से में ऐसे दिखता है जैसे कि वो टाइगर है, और कस्टर्ड एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। So this is how the whole poem ends. If you like this video, like it, share it and subscribe it. Thank you.